हाय दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, सिंबल्स क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआती चीज देखेंगे इस चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये इसका जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें ए जो है ये फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है और नया टर्म बनते जाता है। तो इसका फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म है। अब इसमें सिंबल, क्या क्या सिंबल किस लिए यूज किए जाते हैं। तो सिंबल में जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली स्मॉल ए से शो करते हैं। तो देखो यहाँ सिंबल की बात है, किसी बुक में थोड़ा बहुत चेंज भी रह सकता है, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसको जनरली स्मॉल ए से शो करते, कभी कभी कैपिटल ए से भी शो कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका होता है स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से शो करते हैं। nth टर्म को ए एन से शो किया जाता है, या टी एन से भी कई जगह शो करते हैं। जनरली ए एन या टी एन से शो किया जाता है। लास्ट टर्म को एल से शो करते हैं। सम ऑफ एन टर्म को एस एन से शो करते हैं। कभी कभी सिर्फ एस ही लगाया जाता है। सम ऑफ एन टर्म को एस एन से, कभी कभी सिर्फ एस लिख देते हैं। और अरिथमेटिक मीन को ए एन से शो किया जाता है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, इसका फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस जो कि जिसको डी से शो करते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कोई भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही इसका फॉर्मूला है, और भी इसको निकाला जा सकता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कोई भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर लेने से कॉमन डिफरेंस निकल आता है। अब इसके बाद जैसे ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जनरली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। फिर इसका जो nth टर्म है, nth टर्म जिसको ए एन से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1d। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ nth टर्म और लास्ट टर्म के दोनों के फॉर्मूले सेम है। nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d और लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस डिफरेंस ये है कि ये कोई नंबर वाला टर्म होता है जिस नंबर को n से शो कर रहे हैं। ये लास्ट टर्म है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो वही लास्ट टर्म हो जाएगा। इसके बाद nth टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से, ठीक रिवर्स, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1d। nth टर्म फ्रॉम द एंड, जैसे पीछे से ले रहे हैं कोई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, तो उसको बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। फिर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म को s n से शो करते हैं। अभी मैंने बताया था इसके सिंबल को s n से शो करते हैं। इसके तो तीन फॉर्मूले हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये nth टर्म के सम का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बन जाता है इसमें, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस मालूम रहेगा और फर्स्ट टर्म और एन, नंबर ऑफ टर्म n, कॉमन डिफरेंस
और फर्स्ट टर्म मालूम होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म और एल यानी लास्ट टर्म मालूम होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा इजी पड़ेगा, तो जब भी अगर लास्ट टर्म मालूम है तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। दोनों में डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस यानी डी मालूम है तो इस फॉर्मूले का यूज करो, और लास्ट टर्म यानी कि एल मालूम है तो इस फॉर्मूले का यूज करो। इसको वैसे एक और फॉर्मूला बना दे सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यही फॉर्मूला है, मान के चलो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, एल के जगह ए एन रख दिए तो ये एन टर्म तक के सम का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो ज्यादातर इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, एल की जगह ए एन रख दिए। फिर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जैसे एग्जांपल के लिए इफ ए बी सी आर इन ए बी सी ए पी के 3 टर्म है ए बी सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इक्वल टू बी। अगर 3 टर्म ए बी सी ए पी में है तो ए और सी का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ये बी होता है। ए एंड सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो होता है बी। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है P इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक, बी अरिथमेटिक मीन है किसका, ए और सी का, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म, सिंबल, फॉर्मूला। और फॉर्मूले के बाद हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन एपी है, इसमें से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें कौन एपीज है। अगर एपी ये है, इफ दे आर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर चेक करना है कि कौन एपी है, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है, साथ ही साथ इसके आगे 3 टर्म और बताने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 2 4 8 16, 2 में 2 ऐड किए तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड करने से 8 नहीं हो रहा है, तो ये जो है ये एपी नहीं। देख के ही पता चल गया एपी होने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो ये एपी, ये एपीज नहीं। इसमें यहाँ से यहाँ 2 ऐड करने पे आया, लेकिन यहाँ 4 ऐड करने से आ रहा है, यहाँ 8 ऐड करने से आ रहा है, तो ये एपीज नहीं। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करके पता चल जाएगा कि ये एपीज है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो मैं सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालूंगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो यानी 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2, 1/2। a2 माइनस a1 करने से a3 माइनस a2, ये भी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो a3 माइनस a2 निकालते हैं, a3 है 3 माइनस 5/2, 2 इधर जाएगा 6 माइनस 5/2। फिर a4 माइनस a3 निकाल लो, यानी कि 7/2 माइनस 3। इसका इससे एलसीएम लेंगे तो इंटू होगा 7 माइनस 3, यानी कि 7 माइनस 6, 1/2। तो यहाँ देखने में पता चला कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। तो यहाँ पर क्या है कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 ये सब इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 5/2 3 7/2 डेश 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 आर इन
एपी, ये एपी में है। अब एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस तो 1/2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 1/2, 1/2 है कॉमन डिफरेंस। फिर बोला है राइट 3 मोर टर्म्स, इसके और 3 टर्म्स निकाल ले। तो पहला टर्म तो ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 5वां, 6वां, 7वां टर्म निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे 4 टर्म तो थे, A5 निकाल लेते हैं, A5। तो A5 कैसे निकलेगा? 7/2, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2, तो ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 8/2, ये सेम है, एक बार लिख दिए, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। वैसे ही 6 टर्म निकाल देते हैं। 6 टर्म कैसे निकलेगा? 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। 5th टर्म अभी निकाले थे, 4 प्लस 1/2। तो इस तरह से 4 + 1/2 ये हो जाएगा 9/2। कैसे 9/2 होगा? इसका इधर इंटू कर दिए, 8 + 1/2 9/2। फिर 7 टर्म ये हो जाएगा 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 6 टर्म क्या था? 6 टर्म 9/2 अभी निकाले, प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 10 यानी कि 5। तो इसके जो 3 मोर टर्म्स हैं वो है 4, 9/2 और 5। तो यस, ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस है 1/2 और 3 मोर टर्म्स निकाल दिए, 4, 9/2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा माइनस वाला है, पॉइंट में भी है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं, प्रैक्टिस करने पे सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड टर्म है -3.2, फिर माइनस करके फर्स्ट टर्म जो है -1.2। कैलकुलेशन में ध्यान दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2। ठीक, ये पिछले क्वेश्चंस का था, इसको मिटा देते हैं, फिर बना लेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2। अब थर्ड टर्म है -5.2, सेकंड टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म -3.2, तो ये रहेगा -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ भी आ गया -2। ऐसे ही, वैसे जरूरी नहीं है इतने से, ये दोनों सेम है, मतलब ये एपी में है। एक बार और चेक कर लेते हैं। फोर्थ टर्म कौन है? -7.2, उसमें माइनस कर लो थर्ड टर्म का -5.2। इधर ब्रैकेट की तो जरूरत थी नहीं, फिर भी चलता है, +5.2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा -2। तो यहाँ भी ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब -1.2, -3.2, -5.2 देखते आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। फिर इसके बोला गया राइट 3 मोर टर्म्स, इसके और 3 टर्म्स निकाल दो। तो यहाँ फोर्थ टर्म तो मालूम है, 5 टर्म, 6 टर्म और 7 टर्म निकाल देते हैं। 5th टर्म कैसे निकलेगा? A4 + D। 6 टर्म कैसे निकलेगा? A5 + D। और 7 टर्म कैसे निकलेगा? 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या था? फोर्थ टर्म था -7.2 और D की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -9.2। वैसे ही 6 टर्म निकालेंगे, -9.2 जो कि 5th टर्म निकला था, प्लस
कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो यहाँ तो -2 है, तो यहाँ लिखिए -2 यानी -11.2। यहाँ पर सिक्स टर्म क्या है, 6 टर्म है -11.2 -2 तो -13.2। तो क्वेश्चन में बोला था इसके 3 मोर टर्म फाइंड करना है, 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म -9.2 -11.2 -13.2। तो इससे ये पता चल गया ये भी एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं एपी में है कि नहीं है। -10 में अगर मैं 4 को ऐड करूं तो -6 आएगा, इसमें 4 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इसमें 4 को ऐड करेंगे तो 2, ये भी एपी में है। तो अभी तक हम 3 टर्म चेक कर रहे थे, अब 2 टर्म ही चेक करके देख लेते हैं, इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 4 भी मैंने बता दिया है। 4 में सेकंड टर्म क्या है, -6 माइनस लिख के -10 -6 माइनस लिख के -10, तो ये हो जाएगा -6 + 10 यानी कि 4। फिर उसके बाद थर्ड टर्म है -2 माइनस लिख के सेकंड टर्म, तो -2 + 6 यानी कि 4। तो ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब लिखेंगे कि A2 - A1 जो है A3 - A2 के इक्वल है। सो देयरफॉर लिख सकते हैं कि -10 -6 -2 2 आर इन AP। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D = 4 है। इसके भी मोर 4 टर्म्स निकालने हैं, तो इसके मोर 4 टर्म्स निकालेंगे तो इजी क्वेश्चन है, तुरंत निकाल सकता है। इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6, फिर उसमें 4 ऐड कर दिए 10, फिर उसमें 4 ऐड कर दिए 14। तो ये इसके 3 मोर टर्म्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में 5 एपी है कि नहीं है देख लेते हैं। सेकंड टर्म 3 + √2 -3, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा दो। 3 + √2 -3 यानी कि √2। फिर थर्ड टर्म क्या है, 3 + 2√2 -3 + √2। तो यहाँ पर ये माइनस जब अंदर आएगा 3 + √2 माइनस अंदर आया तो -3 -√2, 3 गया, 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बचेगा। तो दोनों सेम आ रहे हैं, A2 - A1 = A3 - A2 कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ये इक्वल है, इसलिए ये AP में है। अब इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है √2, मतलब ये जो सीरीज है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 दिस इज आर इन AP में है। ये इसके मोर 3 टर्म्स डायरेक्ट, अगर मैं इसमें √2 ऐड करूंगा तो 3 + 4√2 हो जाएगा, फिर 3 + 5√2 हो जाएगा, 3 + 6√2 हो जाएगा। तो ये भी जो गिवन सीरीज थी वो भी AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस √2 है और उसके मोर 3 टर्म्स ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखने से पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है। क्या बात है, देखने से पता चल रहा है, कैसे चेक कर लेते हैं। चेक करने से सब पता चल जाएगा कि देखने से सही पता चला था कि नहीं पता चला था। तो दरअसल इसमें A2 माइनस, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो ये 0.22 है और -0.20 बोलोगे, वहां तो 0 दिया नहीं है, तो ऐसे यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो जब ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 0.02। अब
इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। 0.222 में से 0.220, क्या बात है, इधर भी जीरो नहीं था, जीरो लगा दी, तो इसको माइनस करने पर बच रहा है 0.002। सेम है? नहीं है। ये है 0.02, ये है 0.002। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, this are not AP। तो ये APs नहीं है, AP नहीं है। नेक्स्ट, तो AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख के पता चल सकता है क्या? ये AP नहीं था। इसको, इसमें अगर मैं -4 ऐड करूंगा तो ये होगा -4 ऐड की, यस ये AP है। A2 -A1 कैसे चेक निकालेंगे? AP है, देखने से भी पता चल जाता है। सेकंड टर्म -4 में 0 को माइनस कर दिए, -4 आया। -8 में -4 को ऐड कर दिए, -8 + 4 यानी कि -4। ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही? -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0, -4, -8, -12 आर इन AP। ये AP में है। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? -4 है। इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स यही निकाल लेते हैं। इसमें -12 में -4 को ऐड करेंगे तो -16 हो जाएगा, -4 ऐड करेंगे तो -20, -24 क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। ये एपीज है कि नहीं है? देखें तो ये तो पूरा सेम चले आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये एपी है कि नहीं है? तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, तो ये एपी है। यस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसका कॉमन डिफरेंस b = 0। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो जब इसमें 0 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इसके 3 टर्म्स जो होंगे, 3 मोर टर्म्स, वो 3 मोर टर्म्स वो -1/2 ही रहेगा, -1/2, क्योंकि इसमें 0 ऐड करेंगे -1/2 ही आएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे -1/2 ही आएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे -1/2 ही आएगा। तो ये AP है। नेक्स्ट, इसमें 2 को ऐड करने से 3 आ रहा है, 3 में फिर 2 ऐड करने से 5 आता है, यहाँ 5 नहीं है, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। A में A को ऐड करेंगे 2A आएगा, उसमें A को ऐड करेंगे 3A आएगा, उसमें A को ऐड करेंगे 4A आएगा, ये AP है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? A है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? 5A, 6A, 7A। A ऐड करते हो, इसमें A ऐड किए 5A, उसमें A ऐड किए 6A, उसमें A ऐड किए 7A। ये AP है कि नहीं है? ये AP तो नहीं दिख रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A² - A आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे कि ये तो हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अगर मैं A2 - A करूं तो ये सॉल्व नहीं होगा, ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं, A - 1। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, A3 - A2, माइनस नहीं होगा, ज्यादा कॉमन निकाल दो, A² कॉमन निकाल दिए, क्या बचा? A - 1, दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि A² है, ये A है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, कई बार ऐसे कंफ्यूजन होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आगे लिख सकते हैं
इसको मैं आगे लिख सकता हूँ √2, √8 बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखो √8 को लिखते हैं √2 × 2 × 2, 2 पेयर बन गया, 2 बाहर, 2√2। तो √8 को लिख सकते 2√2, √18 को लिख सकते 3√3, सॉरी 3√2। ये कैसे? √18 है, इसको लिख सकते 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, 3√2। वैसे ही यहाँ पर 4√2। तो ये एपी में है। क्यों एपी में है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो √2 आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे √2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे √2 आएगा। तो इसका जो ये एपी में है, यस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? √2। नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसके हो जाएंगे 5√2, 6√2, 7√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलो इनको मिटा देते हैं, नोट कर सकते हो कि ये हो गया। सिर्फ यहाँ राइट लगा देते, ये एपी में था। इसकी बात करें √3, √6, √9, देखो ये भी सेम दोनों है, लेकिन ये एपी में नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जैसे पिछले में आ गया था। चेक करके बता देता हूँ। जैसे √3 - √6 किए, √6 को तोड़ के बाहर नहीं लाया जा सकता। जैसे इसमें √8, √18, √32 को फैक्टराइज करके हम लोग इसमें से बाहर निकाल ले रहे थे, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला, तो ये कुछ सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही √9 - √6 करो, √9 हो जाएगा, 3 - √6, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। इसमें इसको लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। 1 का स्क्वायर 1, 9, 25, 49, डेश। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। इन दोनों के बीच में 16 का, इन दोनों के बीच में 24 का। ये एपी नहीं है। नेक्स्ट इसको मिटा देता हूं। तो इस तरह से ये एपी नहीं है। नेक्स्ट ये देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73, ये एपी में है। इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 24 का। इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 24 का। तो ये एपी में है, यस, दिस इज एपी। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 24। नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसमें 24 ऐड करेंगे तो 97। फिर उसके बाद इसमें 24 ऐड करेंगे तो 124 ऐड कर रहे हैं 24, तो इसमें ये हो जाएगा 121, उसमें 24 ऐड किए तो 145। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो है 97, 121, 145 इसका, तो ये भी एपी में है।